उम्मत मुझसे कहेगी, आका आपको मेरे नाम की कैसे खबर, आपको ये कैसे पता चला कि मेरा नाम ये है। तो हुजूर इरशाद फरमाते, मैं कहूंगा, अय मेरी उम्मत, जब तू जिंदगी में मुझ पर दरूद पढ़ा करती, अय मेरी उम्मत के लोगों, जब तुम जिंदगी में मुझ पर दरूद पढ़ा करते थे ना, तो जब फरिश्ते तेरा दरूद लेकर के मेरी बारगाह में आते थे तो दरूद के बाद वो ये बताते थे कि आका इस दरूद को फलां ने पढ़ा है। हुजूर मुस्कुरा के कहते हैं, मैं तुझे दरूद की वजह से पहचानता हूं, मैं तुझे दरूद की वजह से जानता हूं। अच्छा, फरिश्तों ने हुजूर की बारगाह में आपका नाम बताया था, लेकिन जैसे आप हुजूर के सामने आए, हुजूर ने आपके चेहरे से पहचान लिया, यही वो शख्स जिसने जिंदगी में मुझ पर दरूद पढ़ा। अब आइए दो बातें और सुनते हैं मिनटों के हवाले हिसाब से। बड़ी अजीम शख्सियत है प्रोफेसर वासिफ अली वासिफ, उनसे पूछा गया कि दरूद पढ़ने की शर्त क्या है। देखें सरकारों की मौजूदगी, जोर से बोलिएगा भी नहीं वरना मैं जुमले वापस ले लूंगा। प्रोफेसर वासिफ अली वासिफ से पूछा गया दरूद पढ़ने की शर्त क्या है, तो वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं कि दरूद पढ़ने की एक ही शर्त है। बोले वो क्या? बोले वो शर्त यह है कि दरूद पढ़ने वाला यानी आप लोग, दरूद पढ़ने वाला और जिस पर दरूद पढ़ा जाए यानी मदीने वाले आका। जुमला रिवर्स करता हूं, दरूद पढ़ने वाला और जिस पर दरूद पढ़ा जाए, दोनों का जमाना एक होना चाहिए। समझ रहे हैं? दरूद किसे पढ़ना चाहिए? सलाम आप दीवारों दर से नहीं करते, अपनी बुलेट गाड़ी से सलाम नहीं करते, अपनी कार से सलाम, जहां जवाब मिलने की उम्मीद होती है वहीं सलाम करते हैं। आप दरूद पढ़ें तो उसकी बारगाह में जो आपके सामने हो। दरूद पढ़ने के लिए जो शर्त है वो ये है, दरूद पढ़ने वाला भी हो, जिस पर दरूद पढ़ा जाए वो भी हो, तब दरूद पढ़ना चाहिए, वरना दरूद नहीं पढ़ना चाहिए। उसने कहा, बाबा फिर हम दरूद ना पढ़े? कहा क्यों? कहा इसलिए कि हम हुजूर के जमाने में नहीं। तो प्रोफेसर वासिफ अली वासिफ फरमाते, तूने सच कहा, तू हुजूर के जमाने में नहीं था, लेकिन यह भी हकीकत है कि हुजूर तो तेरे जमाने में है। यह भी हकीकत है कि हुजूर तेरे जमाने में। हुजूर सैयदी अशाह सूफी सुल्तान मियां शाह साहब किबला से पूछा गया, दरूद पढ़ने का तरीका क्या है? आवाज पहुंची? बोले आवाज पहुंची? पूछा गया दरूद पढ़ने का तरीका क्या है? इन जुमलों को लिखें आप सोने की कलम से। दरूद पढ़ने का तरीका क्या है? तो सूफी साहब फरमाते हैं कि दरूद पढ़ने का वही तरीका है जो नमाज पढ़ने का है। दरूद पढ़ने का वही तरीका है जो नमाज पढ़ने का है। पूछा गया नमाज पढ़ने का तरीका क्या है? आप फरमाते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐसे नमाज पढ़ो या तुम खुदा को देख रहे हो या खुदा तुम्हें देख रहा है। फिर सूफी साहब कहते हैं, ऐसे ही दरूद पढ़ो या तुम नबी को देख रहे हो या नबी तुम्हें देख रहा है। इसे हुजूरी का तरीका कहते हैं। ये आपको हाजिर बाश कर देगा। आपके शहर से अमरडोभा, ये बस्ती, ये खलीलाबाद, ये गोरखपुर, ये फैज़ाबाद, ये अयोध्या, ये सुल्तानपुर, ये प्रतापगढ़, ये बनारस, ये जमनपुर शराज हिंद, ये लखनऊ और कानपुर की जो ज़मीन है, बेल्ट है, पूरा सर्कल है, इस ज़मीन पर दरूद पढ़ोगे तो फिर ये ज़मीन से जो मदीने पाक का तकरीबन 3000 किलोमीटर का फासला है, डिस्टेंस है, ये ख़त्म हो जाए। दरूद फासले ख़त्म करता है, दरूद दूरियां ख़त्म करता है, दरूद आपको हुजूर की बारगाह में हाजिर बाश करता है। आप फरमाते हैं, ऐसे दरूद पढ़ो जैसे हुजूर ने फरमाया, जैसे नमाज पढ़ते हो, या तुम नबी को देख रहे हो या नबी तुम्हें देख रहा है। अगर ये अकीदा गालिब है तो आइए बड़े अदब और एहतराम के साथ हुजूर सय्यदुल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व नबीना व मौलाना नूरिका मुहम्मदिन व इत्रतिही व बारिक वसल्लिम बेअदद कुल्ल मालूमिन लक बेअदद कुल्ल मालूमिन लक। दो शेर में नात के पढ़ता हूँ अपने इन आकाजादों की जूती मुबारका को अपने सर पर रखते हुए। रुकू सजदे तशहुद क़याम बनते गए, रुकू सजदे तशहुद क़याम बनते गए, हुजूर चलते गए और निज़ाम बनते गए। हुजूर चलते गए और निज़ाम बनते गए, हुजूर चलते गए और निज़ाम बनते गए। जो लोग पुश्तों से कुछ भी न थे सिवाय गुलाम, दरूद पढ़ते गए और इमाम बनते गए। जो लोग पुश्तों से कुछ भी न थे सिवाय गुलाम, दरूद पढ़ते गए और इमाम बनते गए। बस एक नामे मोहम्मद चुना गया और फिर इस एक नाम से सब नेक नाम बनते गए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। कुरान की इस आयत को आपने बचपन से माँ की गोद से सुना होगा, याद भी होंगे, इसके तर्जमे आप पर गालिब भी होंगे, फैज़ान तक़सीम भी करते होंगे, आप इस राह के मुसाफिर भी होंगे। अल्लाह इरशाद फरमाता है, कुरान आपसे मुखातिब है, अल्लाह आपसे कहता है, ऐ ईमान वालो। बड़े खुशनसीब हैं कि आपको कुरान ईमान वाला कहता है। अगर हुकूमत हिंद हमें ईमान वाला माने न माने हमें कोई नुकसान नहीं पड़ता, सर्दी गर्मी कोई असर नहीं पड़ता। खुशी इस बात की है कि हमें हमारा रब ईमान वाला कहता है। ऐ ईमान वालो खुश हो जाओ, शुक्र के सजदे अदा करो कि तुम्हें मोमिन कहा जा रहा है। इसके बाद एक शर्त लगाई कि अगर तुम मोमिन हो तो एक काम ये करो ना, इत्तकुल्लाह, अल्लाह फरमाता है मुझसे डरते भी रहो। आपको आजाद नहीं छोड़ा गया, नहीं डरोगे तो मार दिए जाओगे, आपको अल्लाह से डरना पड़ेगा। स्पेन में एक मस्जिद कर्तबा नाम की थी, इतनी बड़ी मस्जिद थी कि रोजाना उसमें एक रात चराग जलाने में 40 मन सरसों का तेल लगता था। जब मुसलमानों के दिल से कुरान की मोहब्बत चली गई, हुजूर की औलाद की ताजीम चली गई, कुरान और हदीस के फैजान से दूरी आई, हुजूर पर दुरूद पढ़ना उन्हें लोड लगने लगा, मजलिस रसूल में दावतें दी जाने लगी, वो भागने लगे, शराब की महफिलें सजाने लगे। तो मालूम है क्या हुआ? 2.5 दिन में 3.5 लाख मुसलमानों का कत्ल हुआ है। आज उस मस्जिद में बियर बार, शॉपिंग सेंटर, बिग बाजार के बड़े बड़े सिस्टम नजर आते हैं, अजान देने वाला कोई नहीं। यानी अगर आप अल्लाह से डरते हो तो आप मरने के बाद भी जिंदा रहोगे, अल्लाह से डरते नहीं हो तो मरने से पहले मार दिए जाओगे। ये फाइनल बात है। अब आपसे अल्लाह कहता है कि तुम मोमिन हो और मुझसे डरते भी हो, एक काम और करना। वो काम क्या है? वकुनु मा सादिकीन। अल्लाह कहता है तुमने ईमान हासिल कर लिया तो मुझसे डरते भी हो, तो एक काम और करो, वकुनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। अगर कहो तो ये बात बता दूं, 900 साल से लेके अब तक, अब से लेके इमाम मेहदी तक, जुमला रिवर्स करता हूं, देखना कौन सुभान अल्लाह कहता है। 900 साल से लेके अब तक, अब से लेके इमाम मेहदी तक, जो सच्चों का सरदार है उसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहा जाता है। नाम तुम्हारा लब पे आए, मीठा मीठा मुंह हो जाए, उसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये विलायत की सबसे अजीम पोस्ट पर सैयदना शेख है, जिसे गौसियत कुबरा कहते हैं, जो मकाम मखदा की सूरत में, ये मकाम खिजर से बड़ी ये पोस्ट होती है, जिस पर सैयदना शेख सरकार इमाम हसन, इमाम हुसैन, मखदूम कायनात और मौलाए कायनात सरकरान सिद्दीक़ उमर उस्मान की दुआओं के तवस्सुल से आज मौजूद है। ये पोस्ट कैसी होती है? आप जिनके उर्स में आए हैं, मरजूब वक्त शेखुल आरफीन सुल्तानुल आरफीन सैयदना शेख रोशन शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह। मैंने पूछा कारी निसार भाई से उनके मरातिब ज़ाहिरी के बारे में, फरमाया आसिफ भाई ये मरजूब बुजुर्ग थे। क्या बुजुर्ग थे? मुश्किल लफ्ज़, सकील है, जबान पर लेने में दिक्कत हो सकती। मजजूब लफ्ज़, ये मरजूब किसे कहते हैं? आप समझ लें 2-4-10 मिनट में बातें खत्म हो जाए। मालूम है, जब अल्लाह किसी को इंसान बना के पैदा करता है तो उसे ईमान अता फरमाता है अपनी मर्जी से। वो जब ईमान वाला होता है तो उसे लोग कहते हैं कि ये मोमिन है। जब वो नमाज रोजी की पाबंदी करता है तो लोग उसे मुसलमान कहते हैं। जब उसमें वो और निखार लाता है तो लोग उसे सालिहीन कहते हैं, नेक लोगों में शामिल हो गया। जब वो सालिहीन के खानदान में आता है और मेहनत करता है तो वो परहेजगार होता है, लोग उसे मुत्तकी कहते हैं। जब वो मुत्तकी बन जाता है तो उसके बाद अल्लाह का फजल होता है तो अल्लाह उसे अपनी विलायत की सर्टिफिकेट देता है। यानी अल्लाह उस मुत्तकी को वली बनाता है, अपना दोस्त बनाता है। फिर वो मुत्तकी अल्लाह का वली बनता है। जब वो मुत्तकी अल्लाह का वली बनता है, वली विलायत पाने के बाद वो अगर मेहनत ज्यादा करता है तो फिर अल्लाह अपनी लाइट, अपनी तजल्ली, अपनी रोशनी उस पर जाहिर करता है। जब अल्लाह की रोशनी उस पर जाहिर होती है तो फिर ये ग्रुप 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। कैसे? अगर उस तजल्ली को वो अपने ऊपर गालिब कर लेता है, उस तजल्ली में वो गुम हो जाता है, मुदगम हो जाता है, मुत्तसिल हो जाता है, उसी तजल्ली, उसी लाइट, उसी रोशनी में वो फना हो जाता है, तो उसे मजजूब कहते हैं। जो हर वक्त नूर इलाही की तजल्लियों में मस्त मगन रहता है। और अगर वो अपने आप को बेइज़्निल्लाह संभाल लेता है तो सालिक बन जाता है। ये मजजूब और फिर ये सालिक,
सालिक की दुनिया में गया और मेहनत किया तो फिर आगे मकाम अबरार है, मकाम औताद है, मकाम अब्दाल है, मकाम गौस है, मकाम कुतबियत है। वो आगे के 27 पोस्ट है विलायत की। नूर इलाही से उसका दिल माला माल हो गया, फट गया तो उसे मजजूब कहा जाता है, संभल गया तो उसे सालिक कहा जाता है। ये दोनों हर शहर में होते हैं, या एक शहर में रह के कई शहरों का निज़ाम संभालते हैं। आपसे मैं बातें करूं, आप मेरे भाई हैं, साहिबों। मरजूब अगर किसी शहर में होगा तो यह कैसे पता चलेगा, सालिक उस शहर में होगा तो यह कैसे पता चलेगा। मैं बात करता हूं मरजूब के शहर में होने की निशानी क्या है और सालिक के होने की निशानी क्या है। अगर मरजूब के हाथ में शहर की लगाम आएगी तो उस शहर में अफरा तफरी बहुत मचेगी, बसें पलटेंगी, ट्रेनें पलटेंगी, लड़ाई दंगा इख्तलाफात, ये वो, आग लगेगी वगैरह वगैरह। और अगर सालिक के हाथ में उस शहर की लगाम आई है तो माहौल बिल्कुल शांत रहेगा, एकदम सन्नाटा, खामोशी, बिल्कुल शाइस्तगी की फिजा रहेगी। अगर आप मुस्कुराना चाहते हैं तो एक बात बता दूं, यही दिल्ली की जमीन है और एक बादशाह ने एक अजीम दरवेश से कहा, इस वक्त दिल्ली में हालात बड़े अच्छे हैं, न कोई लड़ाई, न कोई दंगा, न कोई फसाद, न कहीं कोई हंगामा, न कोई आतिशदगी, कुछ नहीं है, माहौल बड़ा शांत है। ये बता दिल्ली में इस वक्त किसकी हुकूमत है। तो उस दरवेश ने कहा, दिल्ली में इस वक्त एक सालिक की हुकूमत है, एक सालिक बुजुर्ग की हुकूमत है। तो उस दरवेश से उस बादशाह ने कहा, अगर तुझे दिक्कत ना हो तो मुझे इतना बता दे कि वो सालिक बुजुर्ग रहता कहाँ है, मैं उसे देखना चाहता हूं। देखिए, मैं उसे देखना चाहता हूं। तो बादशाह से उस दरवेश ने कहा कि नहीं, ये राज है, मैं उसे जाहिर नहीं कर सकता। उसने कहा, ये राज मेरे सीने में रहेगा, आप मुझे बता दें, मैं किसी से नहीं बताऊंगा उस सालिक के बारे में जिसके होने से दिल्ली का निजाम इस वक्त सही व सालिम है। तो उस दरवेश ने कहा, वो जो सालिक है वो फला मोहल्ले में खरबूजा बेचता है। खाने पीने की बात यही सोच के सुभान अल्लाह कहते हैं। क्या करता है, बोले बोले वो सालिक बुजुर्ग है और इसी शहर दिल्ली में फला एरिया में वो खरबूजा बेचता है। सालिक नर्म तबीयत का, ठंडे दिल का है, वो गर्म मिजाज का नहीं है। बादशाह अपना हुलिया बदला, उसके पास गया, वो खरबूजा बेच रहा था, समझ गया कि यही वो शख्स है। उसने सलाम किया, उसने जवाब दिया, बोले क्या करते हो, बोले खरबूजा बेचता हूं। कितने का, बोले 2 रुपए का एक है, एक देना। तो उसने खरबूजा काट के जैसे दिया, उस बादशाह ने खाया, फेंक दिया जमीन पर, कहा ये क्या फ्रॉड है, ये खरबूजा है, तुमने इसमें पानी रख के बेचना शुरू किया, एकदम फीका है, इसमें मिठास नहीं है, कोई लज्जत नहीं है, कोई चाशनी नहीं है, दूसरा दो। सालिक जो था ना, उसने कहा कोई बात नहीं, दूसरा खरबूजा दिया। बादशाह जो हुलिया बदले हुए था उसने उसे उठा के पटक दिया, कहा ये भी खराब है, तीसरा दो। उसने तीसरा खरबूजा लिया, उसे उठा के फेंक दिया। उसने चौथा खरबूजा लिया, उसे उठा के फेंक दिया। जब 5वां खरबूजा लिया तब उस बादशाह ने कहा, हाँ ये ठीक है, उसे खा लिया। खाने के बाद बोले पैसे कितने हुए, तो उस खरबूजा बेचने वाले सालिक बुजुर्ग ने कहा 2-2 रुपए के हिसाब से कितने हुए, कम से कम 10 लोग तो बोलो भाई, 10, 2-2 रुपए के हिसाब से बोले 10 रुपए हुए। तो बादशाह नाराज हो गया, बोले ये क्या धोखा दे रहे यार, वो तुम्हारे 4 खरबूजे बाहर पड़े हुए हैं, उसे उठा लो, वो तो मैंने खाया नहीं, एक खाया है, एक की कीमत 2 पकड़ो। उसने कहा कोई बात नहीं, आप चले जाए। बादशाह वापस आ गया। साल 6 महीने के बाद दिल्ली में अफरा तफरी मच गई, बवाल, आपस में फसाद, लड़ाई दंगा, ये वो। तो फिर उस दरवेश को बुलाया उस बादशाह ने, कहा यार ये बताओ कि दिल्ली का शांत माहौल बदल गया, अब दिल्ली की लगाम किसके हाथ में है। तो उस दरवेश ने कहा, अब एक मजजूब बुजुर्ग आ गया है, अब उसके हाथ में इस शहर की लगाम है, इसीलिए माहौल में गर्मी पाई जा रही है, जलाल का उन्सुर गालिब है। अब जमाल का पहलू जो है ना वो खामोश है, जलाल का गलबा है। उसने कहा मुझे बताओ कि वो कहाँ रहता है। उसने कहा ठीक है मैं पता बताता हूं, लेकिन उससे उलझना नहीं, गर्म मिजाज का है और उसके बारे में किसी दूसरे को बताना नहीं, राज दिल का आईना है, उसको छुपा कर रखो वरना टूट जाएगा हर जगह दिखाने से। कहा कोई बात नहीं। अब बादशाह हुलिया बदल के चला गया। कहा वो क्या करता है, कहा वो फला मोहल्ले, दिल्ली में फला मोहल्ले में वो शरबत बेचता है। क्या करता है, शरबत बेचता है। वो बादशाह चला गया और जाने के बाद देखा तो उसने ठेले पर वाकई शरबत बेच रहा था। उसे सलाम किया, उसने जवाब दिया, कहा भाई क्या बेचते हो, बोले शरबत बेचता हूं। बोले कितने का है, उसने कहा कि 1 रुपए का 1 गिलास है। बादशाह ने कहा कि देना भाई जरा सा। उस मजजूब बुजुर्ग ने अपना हुलिया जो छुपा रखा था उसने भी
एक गिलास शरबत बना के बादशाह के हाथों में दिया। जैसे उसने उसे मुंह से लगाया, गिलास के शरबत को जमीन पर फेंक दिया। उसने कहा ये क्या धोखा है, इतना फीका शरबत बेचते हो, इसमें चीनी नहीं है, कोई मिठास नहीं है, नींबू का इसमें असर नहीं है, कोई लज्जत इसमें नहीं है। उस मजलूम ने खामोशी इख्तियार की। कहा दूसरा गिलास लाओ। जैसे दूसरा गिलास लिया, बादशाह ने उसे मुंह से लगाया, फिर जमीन पर फेंक के बोला ये भी शरबत तुम्हारा वैसे ही खराब है। वो शरबत बेचने वाला जो मजलूम था वो घूमा, और घूमने के बाद उस बादशाह को 2 तमाचे मारे। कहा जालिम कहीं के मुझे खरबूजा वाला समझ रखा है। हाँ? सुन, तेरी भी उतार दूंगा और जिसने तुझे भेजा है उसकी भी उतार दूंगा। डॉक्टर इकबाल क्या कहता है कि यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीन। ये पूरा इस्लाम समेटे हुए हैं। जब तक ये जिंदा रहते हैं बेलिबास रहते हैं, लेकिन इनके इंतकाल के बाद इनके आस्थानों पे इतनी चादरें चढ़ती हैं कि गुंबद तक पहुंच जाती हैं। जब तक ये जिंदा रहते हैं भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं। इनके इंतकाल के बाद इनके उर्स में इतने डेग के लंगर चढ़ते हैं ना कि कोई भूखा शहर में सोता नहीं। जब तक ये जिंदा रहते हैं खुशबुओं से दूर रहते हैं। इनके इंतकाल के बाद इनके दरबार में इत्रपाशी इतनी होती है कि मोहल्ले के मकानों से भी खुशबू आने लगती है। जब तक ये जिंदा होते हैं अकेले होते हैं। इनके इंतकाल के बाद इतनी भीड़ लग जाती है, आप ही पीछे मुड़ के देखिए। समझ रहे हैं? यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। ये मरजूब की जमात है, ये बड़ी अजीम जमात है जिसकी आंखें, जिसका दिल, जिसकी फिक्र, जिसके ख्यालात, जिसके सेंस पर अल्लाह के नूर का गलबा होता है। इनको समझ पाना अपने इल्म की बुनियाद पर आसान नहीं है। इनको समझना अपनी दौलत की बुनियाद पर आसान नहीं है। इनको समझना कुतुबीनी की बुनियाद पर आसान नहीं है। इनको अपने हुस्न की बुनियाद पर, अपने कबीले की बुनियाद पर, अपनी प्रॉपर्टी की बुनियाद पर समझना आसान। बोलो भाई, आपको क्यों बताएंगे मैं अल्लाह का वली हूं? क्या जरूरत आन पड़ी है? वो अल्लाह से बातें करते हैं, आपसे क्यों कहेंगे मैं अल्लाह का वली हूं? बोले आप इनको समझने की कोशिश भी ना करें। अल्लाह के ऐसे वलियों की जमात है। शायर ने कहा था इश्क इंसान को कलंदर बू अली करता है, इश्क पागल नहीं पागल को वली करता है। ये बड़ी अजीम जमात होती है, ये सच्चों की वो जमात है। मालूम है, एक अजीम शान मुहद्दिस बुजुर्ग गुजरे हैं, उनका नाम है हजरत मुस्लिम मगरिबी। हजरत मुस्लिम मगरिबी, मैं ये नाम फिर से ले लूं, हजरत मुस्लिम मगरिबी। क्या नाम मैंने लिया? आप भी सोच के लीजिए, मैं भी आराम कर लूं। क्या नाम लिया मैंने? हजरत मुस्लिम मगरिबी। वो कहते हैं मैं सो रहा था, जब मैं सोया तो मेरे ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए। हुजूर के आने पर इतनी खामोशी से बोलते हैं, और इससे बड़ी कौन सी दौलत होगी? क्या आपने दुआएं नहीं मांगी? दिखा दो अपना चेहरा प्यारा प्यारा या रसूल अल्लाह, खुदा का जीते जी कर लो नजारा या रसूल अल्लाह। क्या आपने दुआएं नहीं मांगी? सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे भी घर में हो जाए चरागा या रसूल। एक नौजवान बच्चे से पूछा गया अगर हुजूर तेरे ख्वाब में आ जाए तो हुजूर से क्या पूछेगा? अगर हुजूर तेरे ख्वाब में आ जाए तो हुजूर से क्या पूछेगा, क्या सवाल करेगा? वो रोने लगा। उसने कहा ना ना ना, मैं हुजूर से कुछ न पूछूंगा। कहा क्यों? कहा अगर मैंने हुजूर से कोई सवाल किया तो हुजूर कहेंगे तेरे इस सवाल का जवाब मेरी फला हदीस में है, फला कुरान की आयत में है। तू मुझसे ये सवाल क्यों करता है? इसका मतलब तूने कुरान नहीं पढ़ा। मेरे कुरान ना पढ़ने की बुनियाद पर हुजूर की रूह को तकलीफ पहुंचेगी। समझ रहे? आप हुजूर को देखना चाहते हैं तो अपनी आंखें पाक करें। रात के 12 बजे 1 बजे बीवी बेटी बहन बहू सबके कमरे से गाने बजाने की आवाज आती है, और घर के अंदर तोरा लगा रहता है, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे भी घर में हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। पढ़े लिखे लोगों को मैंने अपनी रातें बर्बाद करते हुए देखा है, और आप जब चाहें मेरी भी रातों को बर्बाद होते हुए देख सकते हैं। इसी हम्माम में सब के सब नंगे हैं। सूफी सुल्तान मियां कहते हैं तुम रात के 12 बजे 1 बजे 2 बजे तक मोबाइल को अपने हाथों में लेके गाने बजाने सुनते रहते हो। उंगलियों में तुम्हारा मोबाइल कैद रहता है। जब उंगलियां थक जाती हैं तो मोबाइल गिर जाता है, और जब मोबाइल गिर जाता है तुम सो जाते हो। सूफी साहब रोक के बोले तुम तो सो जाते हो, लेकिन रात भर मदीने वाले आका तेरे दुरूद का इंतजार करते रहते हैं। ठीक है, जिससे तू मोहब्बत करता है मांग देना उससे अपनी कब्र में रोशनी की भीख। उससे कहना वो तुझे तेरी तन्हाई को दूर कर देगा। बहुत दौलतें हैं तो लेके जाना अपनी अपनी कब्रों में, कोई काम नहीं आएगा। खुदा की कसम, उस कब्र की काली कोठरी को अगर रोशन मुनव्वर कोई कर सकता है तो आमीना का लाल कर सकता है।
फातिमा जहरा का बाबा कर सकता है, हसन हुसैन के नाना कर सकते हैं। मोहब्बत करें तब, ना मोहब्बत करें तब। समझ रहे हैं, आपकी मर्जी है। इमाम जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं, मैं कब्रिस्तान से गुजर रहा था, मैंने क्या देखा, कब्रिस्तान की हर कब्रों में मुझे नूर नजर आया। कोई है जो सुभान अल्लाह कह दे? बात मेरी समझ रहे हैं? कब्रिस्तान की हर कब्रों में मुझे नूर नजर आया। इमाम सुयूती फरमाते हैं, एक कब्र में कुछ ज्यादा नूर नजर आया, एक कब्र में ज्यादा नूर नजर आया। तो इमाम सुयूती फरमाते हैं, मैंने बहुत मेहनत करके उस कब्र तक पहुंचने की कोशिश की जिसमें नूर ज्यादा था। देखना बच्चे, जिसमें नूर ज्यादा था। जब करीब पहुंचा तो मैंने सलाम किया, तो साहिब कब्र ने जवाब दिया। फरमाया, आप कौन है? मैंने कहा, मेरा नाम इमाम जलालुद्दीन है, लोग मुझे इमाम सुयूती कहते हैं। तो उसने कहा, अच्छा नाम सुना है, क्या बात है? तो इमाम सुयूती फरमाते हैं, मैंने कहा, इन सारी कब्रों में नूर नजर आ रहा है, वजह क्या है, बेस क्या है, सबब क्या है? तो उस साहिब कब्र ने कहा, सारी कब्रों में जो नूर नजर आ रहा है उसकी वजह यह है कि इन सारी कब्रों में हुजूर आए थे। ऊंची बोले, लहद में आका की दीद होगी, मैं सच के घर से निकल रहा हूं। मेरे अजीजों, ये रोना कैसा, मकान ही तो बदल रहा हूं। पहले तैयारी तो करें। एक बुजुर्ग से किसी ने कहा कि हुजूर दुआ कर दे मेरा ईमान पर खात्मा हो जाए। फरमाया, ईमान पर खात्मे के लिए दुआ नहीं होती, ईमान पर खात्मे के लिए तैयारी होती है। मेरी बात समझ रहे हैं? तैयारी होती है। आपकी जिम्मेदारी बनी है, आप हिंदुस्तान में पत्थरों के बीच में, आप हिंदुस्तान में कांटों के बीच में, इन्हीं कांटों को गुलाब बनाने का हुनर सीखना चाहिए आपको गरीब नवाज से। लोड बन गए हिंदुस्तान के मुसलमान, जिधर देखो हिंदू मुस्लिम फसादात के बाजार गर्म है। पढ़ाया आपने गरीब नवाज को? गरीब नवाज सरकार क्या करते थे? अजमेर शरीफ में कोई हिंदू भाई की लड़की जवान होती ना, तो उस लड़की के बाप से ज्यादा उसकी शादी की फिक्र गरीब नवाज को रहा करती थी। लोड बन गया हिंदुस्तान का मुसलमान। तुझे अपनी उस मुबारक आर्टिकल की तालीम हासिल करना चाहिए जो दस्तूर गरीब नवाज लेके आए थे, तब समझ जाओगे, वरना 40 साल के बाद हालात बड़े खराब हो जाएंगे। संभालो अपने आप को और अपनी नस्लों को। समझ रहे हैं? इमाम सुयूती फरमाते, मैंने कहा, इन कब्रों में नूर क्यों है? वो बोले कि इन कब्रों में हुजूर आए थे, इन कब्रों में हुजूर आए थे, इसलिए कब्रें रोशन है। तो इमाम सुयूती फरमाते, अच्छा तेरी कब्र में नूर ज्यादा क्यों है? देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। बोले, तेरी कब्र में नूर ज्यादा क्यों है? तो उस साहिब कब्र ने कहा, मेरी कब्र में जो नूर ज्यादा है उसकी वजह यह है, मेरी कब्र में हुजूर आए भी थे, मुस्कुराए भी थे। हाय हाय, अल्लाह अल्लाह, जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। ये नारा कितने लोगों ने लगाया है? हाथों को उठा के बताइएगा। नूर वाला आया है, नूर लेके आया है। ऊंची बोले, नूर वाला आया है, नूर वाला आया है, नूर लेके आया है। मैंने कहा, तेरी कब्र में रोशनी ज्यादा क्यों है? बोले, मेरी कब्र में हुजूर आए भी थे और ऊंची बोले। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन अब ये बता, तेरी कब्र में हुजूर मुस्कुराए क्यों थे? ये तो बता, तेरी कब्र में हुजूर मुस्कुराए क्यों थे? उसने जवाब दिया, अरे इमाम सुयूती, मेरा छोटा सा कारोबार था, रोजाना जब कारोबार की शटर दुकान बंद करता बढ़ाता तो 1 रुपया अपने मुनाफे के डिब्बे से निकाल कर एक झोले में डाल देता था। एक झोले में 1 रुपया सिक्का डाल देता था। पूरे महीने ऐसे करता, फिर जब नया महीना आता फिर एक सिक्के डाल देता। ऐसे ही 12 महीने तक उस थैले को मैं 1-1 रुपए से भर देता था। और जब रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आता तो उसी झोले से पैसे निकाल के हुजूर के नाम पे गरीबों को लंगर खिलाया करता था। यही वजह है कि हुजूर मेरी कब्र में आए भी थे। और ये काम आप क्यों नहीं करते? हम क्यों नहीं करते? इनमें से जो करते हैं इंशाल्लाह उनकी कब्रें भी रोशन रहेंगी। जो ये चाहता है कि उसकी कब्र रोशन हो, वो अपने दरवाजे पर से करीब गुजरने वाले किसी मुसाफिर को भूखा न जाने दे। इंशाल्लाह उसकी नस्लें कभी भूखी नहीं रहेंगी। इंशाल्लाह बोले। ये गरीब नवाज का उसलूब है, ये दरवेशों और फकीरों का उसलूब है। ये आइन है, आर्टिकल है, कानून है, इंसाइक्लोपीडिया है। इस पर आपको अमल करना पड़ेगा। आप अपने इल्म की बुनियाद पर, अपनी ताकत की बुनियाद पर, अपने पैसों की बुनियाद पर, अपनी कुतुब जो है तसानीफ की बुनियाद पर, तालीफ की बुनियाद पर, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, IG, DIG, बड़े बड़े रेंज के अधिकारी होने की बुनियाद पर, मुफ्ती होंगे, आलिम होंगे, पीर होंगे, इस बुनियाद पर किसी मजजूब को आप नहीं पहचान सकते। इसको लिख लीजिए आप। हमारी जो मेमोरी है बहुत छोटी है, इनका दायरा बहुत बड़ा है। अगर गौर करेंगे तो ये मेमोरी हैंग कर जाएगी। समझ रहे हैं?
जैसे मुस्लिम मगरबी कहते हैं मैं सो रहा था, मेरे ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए, वो कुनु मा सादिकीन। देखें सच्चों की जमात कैसे होती है। एक मरजूब बुजुर्ग के उर्स में आए हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि मेरे घर के करीब में एक मरजूब बुजुर्ग की बारगाह है और मेरा ताल्लुक ज़ाहिरी भी जारोबकश की हैसियत से उसी बारगाह में, अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर सरकार मखदूम पाक के शहजादगान यहाँ पर बैठे, अगर ये चले भी जाएँ तो इनकी जूतियाँ यहाँ रहें तब भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए बड़ी सादत की बात है। मैंने इनके दादा की वो भी ज़मीन देखी है जिसको सिमना कहते हैं। मैंने कई मरतबे हाजिरी दी है ईरान में, जहाँ के सरकार मखदूम शब जहांगीर सिमनानी रदी अल्लाह तारिकुस सल्तनत कहलाए थे। आपके खालू उस्ताद भाई शेख अलाउद्दौला रहमतुल्लाह तआला अलैह की मरकद मुबारका पर भी हाजिरी दी। मेरी दुआ है कि जितने लोग यहाँ पर अहले बैत से मोहब्बत करने वाले बैठे हुए हैं, अल्लाह सबको उस मुबारक मकबूल ज़मीन की ज़ियारत का शरफ अता फरमाए, आमीन कहते। मुस्लिम मगरबी वो कहते मैंने सो रहा था, मेरे ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए। ये खुशी की बात अगर लगती है तो आप सुभान अल्लाह कह सकते हैं, बकिया हंगामा नहीं। कोई बात अच्छी लगे तो अच्छे नॉर्मल तरीके से बोलिएगा, कोई नारा नहीं, कोई हंगामा नहीं, कोई इनकलाबी आवाज़ नहीं। भाई आपको हिंदुस्तान के माहौल को पुरसुकून माहौल में तब्दील करना है। सूफिया दरवेशों का मसलक, उनका जो मशरब है उसे लॉन्च करना है। मुस्लिम मगरबी कहते हैं कि मुझसे हुजूर ने कहा, तवज्जो है, देखिए बेटा देखो, मुस्लिम मगरबी कहते हैं कि मुझसे हुजूर ने कहा, अय मुस्लिम मगरबी सुन, अभी अभी मुझसे खुदा ने कहा। हुजूर फरमाते हैं कि अभी अभी अय मुस्लिम मगरबी मुझसे खुदा ने कहा, अय मेरे हबीब तेरी उम्मत का एक शख्स है जिसको मुस्लिम मगरबी कहते हैं, जाके उससे कह दो कि उसका एक मुरीद है जो कुतवाल है, उसके कुतवाली में, उसके थाने में मेरा एक नेक मजलूम बंदा कैद है, जाके उसको रिहा कर दे, इसी में उसकी खैरियत है। उसको लोग नहीं जानते लेकिन आसमान के फरिश्ते उसके नाम पर खुशियां मनाते हैं। जाके ऐ मेरे हबीब जाके कह दे मुस्लिम मगरबी से, अपने मुरीद कोतवाल से कह दे उस कैदी को छोड़ दे, तेरी खैरियत इसी में है। हुजूर फरमाते ऐ मुस्लिम मगरबी, इस नाम का एक कैदी तेरे मुरीद की कोतवाली में कैद है, जाके उस कोतवाल से कह दे इसे रिहा कर दे, अल्लाह ने कहा है। मुस्लिम मगरबी उठे, बड़ी तेजी के साथ भागे। जब गए वो थाने में गए तो कोतवाल साहब सो रहे थे। दरवाजे पे दस्तक दी तो वो दरवाजे पर आ गए, देखा तो पीर साहब खड़े थे, कदम से लिपट गए, बोले हुजूर खैरियत? कोई काम था जरूरी तो मुझे बताया होता तो मैं खुद आपके पास आ जाता। तो मुस्लिम मगरबी ने कहा कि इस नाम का कोई कैदी तेरे कैद खाने में है। तो कोतवाल ने कहा हुजूर उस बड़ा फ्रॉड इंसान है, बड़ी शिकायतें उसकी हैं। बोले क्या है? बोले नालियों के कीड़ों से बातें करता है, कुत्ते को तकिया लगा के सो जाता है, बेलिबास शहरों में टहलता है, गंदगी के ढेर से रोटियां चुन चुन के खाता है, जानवरों के बीच में रहता है, गंदगी अपने हाथ से अपने लिबास से साफ करता है, बहुत ही रजील और जलील घटिया किस्म का आदमी है, उसे जेल में रहने दो। मुस्लिम मगरबी कहते हैं बेहतरी इसी में है कि उसे रिहा कर दो, जल्दी उसे बाहर करो, जल्दी उसे बाहर करो। पीर का हुक्म था, कोतवाल ने उस दरवेश को जेल से बाहर निकाला। जब वो दरवेश मुजरिम जेल से बाहर आया तो कोतवाल ने कहा, ऐ जेल से बाहर निकलने वाले दरवेश सुन, ये मेरे पीर मुस्लिम मगरबी हैं, इनकी सिफारिश से तुझे रिहाई मिली है, इनका शुक्रिया अदा कर, इनका शुक्रिया अदा कर। उस दरवेश मुजरिम ने कहा हुजूर सलाम अलैकुम, जवाब दिया, फरमाया कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे जेल से रिहा किया है, मुझे कौन जानता है आपने मुझ पर एहसान किया, अल्लाह इस एहसान का बदल अता फरमाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतना कह के वो मुजरिम दरवेश भागा। जब भागा तो मुस्लिम मगरबी ने उसे दौड़ा के पकड़ा, ठहर भाई ठहर ठहर ठहर। अब वो रुक गया, कहा क्या बात है? कहा सही मेरा तारुफ तुझे वो नहीं मिला, मेरे बारे में तुझे पता नहीं है। बोले हुजूर अब क्या पता, आप मुस्लिम मगरबी हैं? फरमाया सुन, मुझसे बड़ा कोई आलिम नहीं, मुझसे बड़ा कोई मुहद्दिस नहीं, मुझसे बड़ा कोई मुज्तहिद नहीं, मुझसे बड़ा कोई फकीह नहीं। इस शहर में जितने भी हाफिज, आलिम, कारी, इमाम, मुअज्जिन, मुक्तदी, रोसा हैं, अमीर शहर, सब मेरे मुरीद हैं। इस शहर में जितने होमगार्ड, पुलिस वाले, मिलिट्री, आर्मी डिपार्ट के एसडीएम, डीएम, आईएएस, आईपीएस, आईजी, डीआईजी, ये सब मेरे मुरीद हैं। तुझे नहीं पता मेरे मर्तबे के बारे में? पूरा ये सर्कल मेरे अंडर में, मेरी दस्तरस में, समझे दरवेश? उसने कहा जी हुजूर बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मुस्लिम मगरबी ने कहा सुन, मैं तुझसे एक बात कहता हूं, इसके बाद जब इस इलाके में तुझे कोई दिक्कत आए तो मुझसे कहना। कहानी का टर्निंग पॉइंट देखिए, इसके बाद तुझे इस इलाके में कोई दिक्कत आए तो मुझसे कहना।
समझ रहा है तू? दरवेश सुनते सुनते पक गया था, अपनी ओरिजिनलिटी में आ गया। उसने कहा, ए मुस्लिम मगरिबी, अपनी बता दी मेरी भूल गए। मैं चुप हूं कि आप हैं कि नहीं है? हा? मुस्लिम मगरिबी ने कहा, इसके बाद तुझे कोई दिक्कत आए तो मुझसे बताना। उस दरवेश पक गया। उसने कहा, ए मुस्लिम मगरिबी, अपनी बता दी मेरी भूल गए। बोले तेरी क्या है? बोले तेरी क्या है? बोले तेरी यही ना कि तुझसे बड़ा कोई आलिम नहीं, तुझसे बड़ा कोई मुहद्दिसों फकी नहीं, तुझसे बड़ा कोई मुज्तहिद नहीं इस शहर में। ये सब तेरे मुरीद हैं, ये कुतवाल, ये यूनिवर्सिटी, ये कॉलेज, ये मदरसे, ये अइम्मा, मुअज्जिन, मुकब्बिर, सब तेरे मुरीद हैं, यही ना? अपनी बता दी मेरी भूल गए। कहा, तू का सुन मेरी, मैं कौन हूं? मैं वो हूं जिसके लिए अल्लाह ने अपने हबीब से कहा, अल्लाह ने अपने हबीब से कहा, हबीब ने तुझसे कहा, तूने कुतवाल से कहा, तब जाके मेरी रिहाई हुई। अपने बारे में बोलता है कि इधर कोई दिक्कत हो तो मुझसे कहना। मैं तुझसे कहता हूं, अगर मैदान महशर में कोई परेशानी हो तो मुझसे कहना। इश्क इंसान को कलंदर बू वली करता है, इश्क पागल नहीं, पागल को वली करता है। यही अगर मजूब होता है तो उसे पहचानने की कोशिश ना करो, अगर सालिक हो जाता है तो फिर वो जाहिर होता है। सिलसिले चिश्त के बड़े अजीम बुजुर्ग हैं, तोसा शरीफ में साहिवाल, ये बाबा फरीद की जमीन है, पंजाब का मुबारक बेल्ट है। तकसीम मुल्क के बाद ये दीवारें खड़ी हुई हैं, वरना मोहब्बतों की जमीनें थी। सालिक अगर अपनी रौ में आता है तो उसका मामला अलग होता है। मरजूब जिनके उर्स में आए हैं, एक जज्ब की, शुक्र की, बेखुदी की कैफियत उन पर गालिब रहती है। अगर कहो तो बता दूं कि सालिक किसे कहते हैं? कोई है जो अपने हाथों को उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सालिक किसे कहते हैं? सरकारे अताए रसूल ताजदार चिश्त हश्त बहिश्त सरकार ख्वाजा उस्मान हरवनी के लाडले हैं, हिंदुस्तान के बादशाह हैं। उनके लाडले ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के दरबार में आप जाएंगे तो जाने से पहले सेकंड लास्ट मोड़ से पहले बाएं तरफ एक मज़ार शरीफ है, ख्वाजा फखरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह तआला। इनके मुरीद हैं शेख सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह तआला। आवाज पहुंची? पूछ के बताइए, आवाज पहुंची? हुजूर की मोहब्बत में बोला करें। आप बोलते हैं तो हुजूर को खुशी होती है, आप मुस्कुराते हैं तो हुजूर मुस्कुराते हैं, आपके हर अंदाज पर हुजूर की नजर है। सूफी साहब कहते हैं, जो कहता है कि हुजूर ये नहीं जानते, हुजूर ये नहीं जानते, उससे कह दो कि तेरे इस ना जानने को भी हुजूर जानते हैं। हुजूर देखते हैं, अपनी उम्मत के लोगों को हुजूर ने आवारा नहीं छोड़ा। आपसे हुजूर प्यार करते हैं, आपके दुरूद का इंतजार करते हैं, आपकी आवाज हुजूर सुनना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये शेख सुलेमान तौसवी हैं। शेख सुलेमान, तौसा शरीफ कस्बे का नाम है। नाम याद रहेगा? अगर कल किसी ने पूछा क्या बताओगे? शेख सुलेमान। बोले बच्चे बैठे हुए, बहुत बहुत शुक्रिया। बोले क्या नाम लिया मैंने? तौसा शरीफ ये कस्बे का नाम है। ख्वाजा फखर शाह के ये शहजाद खलीफा हैं, बड़े अजीम बुजुर्ग हैं जो ख्वाजा बख्तियार काकी के करीब आराम करें। बहुत बहुत मुबारक हो सर, माशाल्लाह। जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। ये ख्वाजा शेख सुलेमान तौसवी, अब इन पर जज्ब का नहीं सलूक का कब्जा है। सालिक बुजुर्ग हैं, देखें सच्चे कैसे होते हैं। सुभान अल्लाह। इनका मुरीद इनके पास रोता हुआ आया। हुजूर कोई दिक्कत तो नहीं है? हमारे सरकारों की मौजूदगी है। मैं हुजूर गौस पाक के शहजादों के नालैन के साए में हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इनके अजदाद व अमजाद की बातें आज उनके नबीरगान की मौजूदगी में हो रही हैं। ये कबूलियत की निशानी है अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी आपको तकालीफ है, इन वजूदों में जो शिरियानों में जो लहू दौड़ता है, वो मखदूमा फातिमा का लहू दौड़ता है। आप दुआ करें, अल्लाह दुआएं कबूल करेगा इंशाअल्लाह। दिल से बोले इंशाअल्लाह। ये शेख सुलेमान तौसवी हैं। कोई दिक्कत नहीं हो रही है? मैं बातें ऐसे करता हूं भाई, आपको पता नहीं चलेगा कब शुरू हुई कब खत्म हुई, ठीक है? शेख सुलेमान तौसवी कहते हैं कि मेरे घर में एक, मेरे हुजरे में, मेरे दरबार में एक शख्स मेरा मुरीद था, रोता हुआ है। मैंने कहा क्या बात है? उसने कहा बाबा बड़ा गजब हो गया। मैंने कहा हुआ क्या? उसने कहा कि हुजूर मेरा 2 साल का बेटा गायब हो गया। कितने साल का? ऊंची बोले। शेख सुलेमान तौसवी माजी करीब के बड़े बुजुर्ग हैं, तौसा शरीफ में लेटे हुए। बोले मेरे 2 साल के बेटे थे, एक बेटा था वो गायब हो गया। तो शेख सुलेमान ने कहा क्या चाहता है? कहा हुजूर दुआ कर दे बेटा आ जाए। तो आपने अपने हाथों को उठा कहा ऐ मेरे मौला तू करम फरमा दे।
और फरमाया कि सुन, परेशान मत हो, अल्लाह जब चाहेगा आ जाएगा। क्या कहा? ऊंची बोले, अल्लाह जब चाहेगा, अल्लाह जब चाहेगा आ जाएगा। 2 साल तक नहीं आया। शेख सुलेमान तोसवी के पास आया, कहा बाबा मेरा बेटा नहीं आया। कहा परेशान मत हो, अल्लाह जब चाहेगा। ऊंची बोले, 10 साल तक नहीं आया। फिर वो शेख सुलेमान तोसवी के पास आया, बोले बाबा, बोले क्या बात है? बोले मेरा बेटा नहीं आया। पर मैं परेशान मत हो, मैंने दुआ कर दी, अल्लाह जब चाहेगा। बोले कब चाहेगा? बोले जब चाहेगा। अल्लाह जब चाहेगा आ जाएगा। वो परेशान था, 15 साल तक नहीं आया। 18 साल हो गए। बच्चे के गायब होने के दिन अपने घर में दाखिल हुआ। 18 साल हो गए। बीवी रो रही थी। बीवी से उसने कहा कि रोती क्यों हो? बीवी ने कहा कि 18 साल पहले आज ही के दिन मेरा बेटा गायब हुआ था। रोती हूं सर्दी में, कहीं मेरे बेटे के जिस्म पे कपड़े ना हो, मेरा बेटा सर्दी में कांपता हो। गर्मी के दिनों में रोती हूं, कहीं किसी ने मेरे बच्चे के हाथ पांव काट करके उससे भीख मांगने का हुनर न दे दिया उसे। मैं इसलिए परेशान रहती हूँ, कहीं मेरे बेटे से किसी ढाबा, किसी रेस्टोरेंट वाले प्लेट वगैरह न साफ करवाते हो। मेरा बेटा यतीम बन के कहीं होगा, जिंदा होगा तो बड़ी मुश्किलों में होगा। तो उनके शौहर ने कहा, जो शेख सुलेमान तौसवी के मुरीद थे, बोले ना 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 ना, रो मत रो मत रो मत। बोले क्यों? बोले वो मैंने शेख सुलेमान अपने पीर साहब से कह दिया है, उन्होंने दुआ कर दी है और कहा है परेशान मत हो, अल्लाह जब चाहेगा, अल्लाह जब चाहेगा। इतना सुना तो बीवी पक गई, परेशान। उसने डांट के कहा, चुप, खबरदार, अब अगर इस घर में तूने शेख सुलेमान तौसवी का नाम लिया तो बाहर निकल मेरे घर से। न तू मेरे मिजाज का है, न तेरा पीर मेरे मिजाज का। सब ये डिब्बा है। 18 साल से मुझे चूरन देता है, अल्लाह जब चाहेगा आ जा। कब चाहेगा अल्लाह? जब मेरे मरने के बाद। अगर वो वली है तो उसको अपनी विलायत का इस्तेमाल करना चाहिए। ये क्या मतलब अल्लाह जब चाहेगा आ जाएगा? 18 साल तक नहीं आया, कब आएगा? चल बाहर निकल। वो धक्के मार के उसने अपने शौहर को बाहर कर दिया। अब वो रोता हुआ शेख सुलेमान की बारगाह में आया। सामने बैठे थे हजरत, आंखें उसने अपनी साफ और शफाफ की, कदम मोसी की, बैठ गया। शेख सुलेमान ने कहा, बहुत अच्छा हुआ तू आ गया। आज मुझे सरकार मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम की सुन्नत याद आ गई। फरमाया जी हुजूर क्या? कहा अपने बालों को मैं तरशवाना चाहता हूँ। इसका काम था गेसुओं की इस्लाह करना, जिसे आप कहते हैं नाई, हजामत बनाना, इसका काम था। तो शेख सुलेमान कहते हैं बहुत अच्छा हुआ तू आ गए, एक काम कर। कहा जी हुजूर। कहा मैं अपने दादा मौला अली की सुन्नत अदा करना चाहता हूँ, मेरे सर के बालों को तराश दे। कहा कोई बात नहीं। वो कैंची और वो पानी और वो अस्तूरे, जो भी चीज़ें थी वो लेके आ गया। उसने आपकी इमाम शरीफ को उतारा, टोपी शरीफ को उतारा, बालों में पानी लगाए। फरमाया दाएं तरफ से, इधर से मौला अली की सुन्नत है। शेख सुलेमान तौसवी के सर मुबारक के दाएं तरफ से बाल उसने छीलने, साफ करने शुरू किए। अभी आधे ही सर के बाल उसने साफ किए थे कि उनके मुरीद को अपनी बीवी के ताने याद आ गए। बीवी ने कहा निकल जा, कभी घर पे नहीं आना, ये घर का दरवाजा तेरा हमेशा तेरे लिए बंद हो चुका है, चल चल बाहर निकल। वो याद आ गई उसकी तनकीद बातें। उसकी आंखें भर आई, आंखों से आंसू निकले टप टप। तो पीर साहब के छिले हुए सर पे गिरे। जब गर्म गर्म आंसू गिरे तो पीर साहब ने, शेख सुलेमान ने अपना चेहरा उठाया। कहा तो रोता है, मेरे सामने आ जा। बोले हुजूर माफी चाहता हूं। कहा तो रोता क्यों है? उसने कहा कि हुजूर बीवी बहुत नाराज है। बोले क्यों? बोले उसने कहा कि अब घर मत आना। क्यों? उसने कहा कि मेरा बेटा 18 साल से नहीं आया। तो बोले मैंने दुआ कर दी ना कि अल्लाह जब चाहेगा आ जाएगा। बोले बीवी इसी पर नाराज है, क्या अल्लाह मेरे मरने के बाद चाहेगा? कैसा पीर है तेरा, उसको बुलाता नहीं मेरे बेटे को, ना अपनी पर्सनालिटी का, अपनी ताकत का, विलायत का इस्तेमाल नहीं कर। चल बाहर निकल, धक्के मार के बाहर कर दिया। इसलिए हुजूर बीवी बड़े गजब में है, घर से मेरा भी जो है राब्ता टूट चुका है, आप माफ कर दें मुझे भी, मेरी बीवी को। शेख सुलेमान तौसवी को जलाल आ गया। अभी आधे सर के बाल छिले हुए थे, आधे बाकी थे। बोले घर वापस चला जा। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। बोले घर वापस चला जा, जा तेरा बेटा तेरे घर आ गया है। आपका बेटा आया होता तो कुर्सी पे खड़े होकर सुभान अल्लाह कहते। बोले जा तेरा बेटा तेरे घर आ गया है। बोले हुजूर ये सर के बाल, बोले इसे बाद में छीलना, जा 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 अपने बेटे से मिल ले, तेरी बीवी बहुत नाराज है, जा तेरा बेटा तेरे घर आ गया। वो भागा आस्थाने से, खानका शरीफ से। रास्ते में मोहल्ले की मर्दों औरतों ने कहा मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो, तेरा बेटा तेरे घर, तेरा बेटा तेरे घर आ गया, तेरा बेटा तेरे घर आ गया।
जैसे उसने अपने घर में एंट्री की, उसने क्या देखा, 20 साल का एक कड़ियल जवान इंसान घर के आंगन में चारपाई पर बैठा हुआ है और मेरी बीवी से लिपट के रो रहा है। मैं समझ गया, खून ने खून को पहचान लिया। वो अंदर दाखिल हुआ, बेटा खड़ा हो गया, उसने अपने बाप को सीने से लगाया, बहुत रोया, गम हल्का हुआ। तो बाप अपने बेटे के करीब बैठ के बोला, बेटा तू गायब कैसे हुआ था? बेटे ने कहा, अब्बू मुझे नहीं मालूम, मैं 2 साल का था, मुझे कुछ भी पता नहीं, मुझे कैसे लोग उठा ले गए। बोले कैसे पता चला? बोले मैं 6-7 साल का हो गया था, एक सिख मज़हब के मानने वाले शख्स के यहाँ मैं उसके अस्तबल में उसके घोड़े की रखवाली करता था। 7-8 साल के बाद उसने मुझसे कहा था कि तू मुसलमान का बच्चा है और मैं सिख मज़हब का फॉलोअर हूँ। उसने कहा मेरी माँ, कहा मुझे नहीं मालूम। मैंने उससे पूछा मेरा बाप, कहा मुझे नहीं मालूम, मैंने तुझे बाजार से ख़रीदा है। बेचने वाले ने कहा ये मुसलमान का बच्चा है। बोले बस मुझे इतना पता था, रातों को जब सब सो जाते थे अपनी माँ को मैं याद करके रोता था, अपने बाप को याद करके रोता था कि मेरा कोई बाप होगा, मेरी कोई माँ होगी जो अपने आंसुओं को चिराग बना के दहलीज पे रख करके मेरा इंतज़ार करती होगी। बस मैं रोता रहता था। मेरी ज़िंदगी के माहौल गुजरते गए, 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, 14 साल हो गए, 15 साल हो गए, 18 साल हो गए। कभी याद भी आई तो किस काम की? मुझे क्या पता मैं किस कोख से पैदा हुआ हूँ, किस कबीले का हूँ, किस बस्ती का हूँ, किस करिए का हूँ, किस गिरदोनवा का शहर का हूँ। बोले फिर? बोले 18 साल हो गए थे। बोले फिर? बोले आज मेरे मालिक सिख मजहब के शख्स ने कहा घोड़े को रेडी करो, लगाम पकड़ के अस्तबल के बाहर खड़े हो जाओ, मैं तैयार होके आ रहा हूं, मुझे सफर पे जाना है। बोले फिर? बोले मैं उसके घोड़े की लगाम पकड़ के उसके घोड़े के सामने खड़ा था, मेरा मालिक आएगा तो घोड़े पर बैठ के जाएगा, मैं अस्तबल की खिदमत करूंगा। बोले फिर? बोले पता नहीं कहां से एक बुजुर्ग आ गए। 1 मिनट, आ सकते हैं कि नहीं? जिसका अकीदा है जोर से बोलना, ऊंची बोलो, आ सकते हैं कि नहीं? पीर मेहर अली शाह इन बुजुर्गों के जद्द करीम है, गोदरा शरीफ में लेटे हुए हैं, खामोश बैठे थे। उनके मुरीद ने पैर दबाते हुए कहा हुजूर दुआ कर दें, हुजूर दुआ कर दें, बगदाद शरीफ चला जाऊं। पीर साहब टस से मसीना हुए। उसने कहा बाबा दुआ कर दो, बगदाद चला जाऊं। बहुत देर के बाद आंख खोली, बोले क्या क्या क्या? बोले दुआ कर दो, बगदाद शरीफ जाना चाहता हूं। बोले क्यों क्यों क्यों? उसने कहा कि सैयदना शेख हुजूर गौस पाक के रोज़े को देखने की ख्वाहिश है, गौस पाक के दरबार को देखने की ख्वाहिश है। पीर मेहर अली शाह उठ के बैठ गए, फरमाते हैं अच्छा अगर गौस पाक यहीं आ जाएं तब? तस्करे गौसिया में लिखा है सामने शेख अब्दुल कादिर जिलानी खड़े थे। आ सकते हैं कि नहीं? ऊंची बोलो, आ सकते हैं। अगर यही टॉपिक होता तो बताते आपको। मेरा मौजू ये नहीं है, लेकिन बस सच्चों की 2-4 बातें हैं जिसे आप समझ लें, जिसे आप याद कर लें और आपके ईमानियात का हिस्सा बन जाए। वकुनु मा सादिकीन, अल्लाह फरमाता है सच्चों के साथ रहो। मैं किसी सियासी इंसान की बात नहीं करता, किसी जारिह इंसान की बात नहीं करता, किसी झूठे कायद की बात नहीं करता, किसी प्रोफेशनल इंसान की बात नहीं करता। मैं उसकी बात करता हूँ जिसके तस्करे के असरार से कुरान की आयत नूर हमें दावत मोहब्बत दे रही। वकुनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चे होते कैसे हैं देखें। शेख सुलेमान तौसवी का मुरीद कहता फिर? बोले एक पता नहीं कहां से एक अल्लाह का वली मेरे सामने आ गया। बोले फिर क्या हुआ? बोले उसने मुझे यूं उठाया, उठा के मुझे इस आंगन में लाके छोड़ा, कहा सुन ये तेरा घर है, ये तेरी माँ है, तेरा बाप आने वाले। बोले बस मैं अपने घर पे आ गया, मुझे कोई इल्म नहीं, कहां मंजिल, कहां रास्ते, कहां ड्रॉप, कहां मुसाफिर खाना, कुछ नहीं पता। शेख सुलेमान तौसवी के मुरीद ने कहा अच्छा ये बता तुझे जो यहां लाया है उसे पहचानता है? आवाज पहुंची? तैयार हैं सुभान अल्लाह कहने के लिए? शेख सुलेमान तौसवी के मुरीद ने कहा अच्छा ये बता तुझे जो यहां पर लाया है उसे पहचानता है? उसे पहचानता है, उसका नाम जानता है? तो उसके बच्चे ने कहा ना ना ना, मैं उसका नाम नहीं जानता, उसको पहचानता नहीं, लेकिन उसकी एक निशानी मुझे याद है। बोले क्या? बोले उसके सर के आधे बाल छिले हुए थे, आधे बाल उगे हुए थे। आए अल्लाह अल्लाह। न पूछ इन खिरकपोशों से, इरादत हो तो देख इनमें, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। ये वो सच्चे होते हैं जिनकी बुनियाद पर सदाकत पसंदी कायम होती है। अगर ये ना हो तो दुनिया में झूठ फैले जिसे बीमारी कहते हैं, यही बीमारियां ज्यादा आम हो तो कैंसर से ज्यादा खतरनाक हो जाए। ये अल्लाह के वली सच बोलते हैं इसलिए इन्हें सच्चा कहा गया, ये झूठ को खत्म करते हैं इसलिए इन्हें सच्चों का सरदार कहा गया। समझ रहे हैं? ये बड़ी मुबारक जमात होती है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दुआ करें अल्लाह इन आस्थानों के फैज़ से हमारे कल्ब को रोशन व मुनव्वर फरमा दे। आमीन कह दे। मैंने क्या कहा?
दुनिया में अगर कोई 900 साल से लेके अब से लेके इमाम मेहंदी तक कोई सच्चों का सरदार है तो उसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहा जाता है? जरा हुजूर गौसे आजम के नाम पर कोई है जो एक नारा बुलंद कर दे? माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह रदी अल्लाह तआला अन्हु। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सैयदी सरकार रोशन शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह के उर्स की तकरीब है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। एक मजजूब के उर्स में आप आए हुए हैं। मजजूब होता कैसे है बता दूं एक बात हुजूर गौस पाक की, सुनेंगे?